जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी एज वर्ग के हो और आप रेलवे के थ्रू यात्रा करने की सोच रहे हो या फिर रेलवे की यात्रा करने का प्लान बना रहे हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे नियम इस पर लागू करे गए हैं जिससे आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह का टिकट जो है वो बंद होने वाला है, अब आप लोग को नहीं मिलेगा। तो पूरी डिटेल जानने के लिए आज आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि आज की जो जानकारी है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा है भारतीय रेलवे ने 1 मई 2025 से अपने टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ साथियों, काफ़ी सालों के बाद ये बदलाव हुआ है। यह बदलाव यात्रियों के सफ़र को ज़्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और आसान बनाने के लिए किए गए हैं। हर साल करोड़ों लोग भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं। ऐसे में टिकट बुकिंग से लेकर वेटिंग टिकट, तत्काल टिकट और रिफंड पॉलिसी में बदलाव का असर सभी यात्रियों पर पड़ता है। इन नए नियमों का उद्देश्य असली यात्रियों को प्राथमिकता देना, एजेंटों की धांधली पर रोक लगाना, वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करना और टिकट बुकिंग को ज़्यादा पारदर्शी बनाना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अगर आपको एक एक जानकारी बहुत ही बारीकी से चाहिए तो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है अब ट्रेन टिकट बुकिंग का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। पहले जहाँ वेटिंग टिकट वाले या एसी कोच में यात्रा कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि भी कम कर दी गई है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। इन सब के अलावा टिकट चार्जेस, रिफंड पॉलिसी और एजेंट बुकिंग और पहचान पत्र नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। तो बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो 1 मई से चेंज होने वाली हैं। तो आपको ये वीडियो जानना चाहिए और अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, जो कभी आगे भविष्य में रेलवे के थ्रू यात्रा करने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए जान लेते हैं रेलवे टिकट बुकिंग के न्यू रूल्स 2025 क्या कहते हैं, और इसके एक ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं। रेलवे टिकट बुकिंग न्यू रूल्स 2025। रेलवे टिकट बुकिंग के लिए नए नियम 1 मई 2025 से लागू हो गए। इन नियमों में वेटिंग टिकट बुकिंग अवधि, तत्काल बुकिंग, चार्जेस, रिफंड पॉलिसी, पहचान पत्र, एजेंट बुकिंग से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं। नीचे दी गई टेबल में इसकी जानकारी पूरी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो पूरे टोटल बदलाव होने वाले हैं वो यहाँ पर नोट डाउन है। वेटिंग टिकट नियम, स्लीपर एसी में वेटिंग टिकट बैन, सिर्फ जनरल कोच में मान्य। अब जो वेटिंग टिकट वाले होंगे वो स्लीपर और एसी कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे, केवल जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। टिकट बुकिंग अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। यानी जो पहले 120 दिन पहले आप टिकट बुक करते थे, तो अब आप केवल 60 दिन पहले आप केवल बुकिंग कर पाओगे। 120 दिन वाली जो सेवा थी, ऐसे टिकट अब बंद कर दिए गए हैं। अब आपको 60 दिन पहले ही इसके आवेदन करने होंगे। तत्काल टिकट बुकिंग, आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य और डायनेमिक प्राइसिंग। अब ये डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे हम आपको बताएंगे। रिफंड पॉलिसी, कन्फर्म तत्काल टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जहां पहले आपको 30% काट के आपको 70% का पैसा वापस मिल जाता था, बट अब आपको रिफंड में एक भी रुपये नहीं मिलेगा। और भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें चेंज होने वाली हैं, जैसे कि आपका चार्ज में बदलाव हो गया, एजेंट बुकिंग हो गई, बहुत सी चीज़ें आपको आज देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैंने बोला है वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए, चार्जेस में बदलाव होंगे, रिजर्वेशन, सुपरफास्ट, तत्काल के चार्जेस बढ़े हैं, खान पान सेवा आप देख सकते हो, पहचान पत्र नियम, एजेंट बुकिंग, बहुत सी चीज़ें आज आपको जानने को मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं और एक एक को विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नए नियमों के फायदे और नुकसान। आखिर इन नए नियम के आपको क्या क्या फायदे होंगे। असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। दलालों की बुकिंग पर रोक लगेगी। देखिए, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि इन दलालों का सिस्टम क्या रहता था। ये लोग फर्जी आधार कार्ड लगा के, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के रिजर्वेशन के टिकट जो है ये खरीद लेते थे। 10 से 12 टिकट इन्होंने पहले ही ऑलरेडी खरीद लिए। ठीक है, अब ये क्या करते थे, जैसे आप लोग जाओगे रेलवे स्टेशन पर, आप लोग टिकट खरीदोगे, लेकिन वो दिखाएगा कि सब सीटें फुल है। तो वेटिंग से बचने के लिए दलाल आपको ऑफर करते हैं कि मेरे पास 10-12 टिकट हैं, आपको जितने चाहिए आप बता दो, लेकिन पैसा आपका डबल पड़ेगा। यानी जो टिकट आपका 800 का है, उसके आपसे ये 1600 से 2000 रुपये तक वसूलते हैं और आपको वो टिकट देते हैं। तो इससे क्या होता है, असली यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो टिकट उनको मिलना चाहिए था उन्हीं की रेट पर उनको दलाल पहले से ही उसी रेट पर खरीद लेते हैं, लेकिन उनको दुगने दामों में देते हैं। तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा था, दलालों को। तो इनकी बुकिंग पर अब रोक लगा दी गई है। बुकिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगा। फर्जी टिकट और वेटिंग लिस्ट की समस्या भी कम होगी। उसके बाद आपको इसके नुकसान भी बता देते हैं, आखिर इसके नुकसान क्या होंगे। देखिए, एडवांस प्लानिंग करने वालों के लिए मुश्किल है, यानी कि जो एडवांस पहले से सोच रहे हैं कि हम यात्रा करेंगे, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रिजर्वेशन 4 महीने बाद होता था पहले, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वेटिंग टिकट वालों को स्लीपर एसी में यात्रा नहीं मिलेगी। सफ़र महंगा हो सकता है क्योंकि चार्जेस बढ़ाए गए हैं। तत्काल टिकट पर रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये टोटल 4 ऐसी प्रॉब्लम हैं जो जनरल यात्री को, और चाहे रिजर्वेशन कराओ चाहे जनरल में सफ़र करो, आपको ये चारों चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेलवे टिकट बुकिंग में हुआ सबसे बड़ा बदलाव।
भारतीय रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग सिस्टम को कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब टिकट बुकिंग ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो गई है। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर वेटिंग टिकट, टिकट बुकिंग और अवधि और तत्काल टिकट बुकिंग पर पड़ने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ पा रहे हो, लिखा हुआ है। उसका देखेंगे वेटिंग टिकट के नियमों में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो अब से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होंगे। अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या एसी कोच का वेटिंग टिकट है तो उसे इन कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी, यानी उनको केवल जनरल कोच में ही यात्रा करने को मिलेगा। इससे पहले कई बार क्या हुआ है, वेटिंग टिकट वाले स्लीपर या एसी कोच में यात्रा कर लेते थे, जिससे रिजर्वेशन वाले यात्रियों को परेशानी होती थी, क्योंकि वो अक्सर विवाद करते थे कि मेरी सीट है मेरी सीट है। इससे विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ता था। तो अब से यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। रेलवे बहुत टाइम से इसको अपडेट करने की सोच रहा था, बट कभी ना कभी कोई ना कोई कारण आ जाता था। हाल ही में ये फरवरी में होने वाला था, बट महाकुंभ आ गया। तो बट फाइनली रेलवे ने ये नए नियम लॉन्च कर दिए हैं। बात करेंगे टिकट बुकिंग अवधि में बदलाव। अब ये बदलाव क्यों करा गया है? देखिए, पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी कि जो ARP है वो पहले 120 दिन का था, लेकिन यानी कि इसका मतलब क्या होता है ARP का, कि यात्री 120 दिन पहले टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आप अपनी यात्रा की तारीख से सिर्फ 60 दिन पहले यानी केवल 2 महीने पहले टिकट बुक कर पाओगे। इससे एजेंटों और दलालों की बुकिंग पर रोक लगेगी और जेन्युइन यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। कैसे दलाल खेल करते थे पूरा मैंने आपको क्लियर समझा दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ बात करेंगे तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम कौन से हैं और इससे आपको किस तरह से फ़ायदा होगा। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है, यानी आपको आधार वेरीफाइड कराना पड़ेगा। साथ ही तत्काल टिकट बुकिंग में डायनेमिक प्राइसिंग लागू कर दिया गया है। देखिए, ये डायनेमिक प्राइसिंग क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कि टिकट की कीमत मांग के हिसाब से बढ़ या घट सकती है, ये रेलवे के पास अथॉरिटी होती है। हाल ही में देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाह रहे हैं, तो ये उनके टिकट के दाम बढ़ा सकते हैं, ऐसा इनके पास अथॉरिटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, लेटेस्ट अभी पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, आप लोगों ने देखा 22 अप्रैल को। तो इस टाइम क्या हुआ, जितने भी पर्यटक थे कश्मीर में, ठीक है, लगभग अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख ज़्यादा ही होंगे, इतने पर्यटक थे। तो देखिए, तुरंत इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एयरलाइंस ने क्या किया, जो फ्लाइट के किराए थे उनको 4,000 रुपये से बढ़ा करके न्यूनतम 4,000 किराया था, उसको बढ़ा करके 16,000 रुपये कर दिया, यानी 16,000 4 गुना जस्ट किराया बढ़ाया। सेम यही काम वहाँ पर रेलवे ने किया, बट उन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, फ़र्क ये है, लेकिन इंक्रीज़ किया है। तो ये होती है डायनेमिक प्राइसिंग। कीमत के हिसाब से ये कभी भी अपना जो किराया है उसको बढ़ा घटा सकते हैं। कन्फर्म तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपने कन्फर्म तत्काल टिकट कराया है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें रेलवे का नुकसान होता है। जो टिकट आपने खरीदा है वो अगर कोई दूसरा व्यक्ति खरीदता तो वो यात्रा कर पाता, इससे रेलवे को पैसा ना देना पड़ता वापस। लेकिन अब आपने टिकट बुकिंग करा ली, अब जिसको मिलना चाहिए था उसको टिकट तो नहीं मिला और आप भी अपना पैसा वापस मांग रहे हो, तो इसमें रेलवे का नुकसान है। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक एजेंट बुकिंग पूरी तरह से बैन रहेगी। मैंने आपको बताया ऐसे टिकट बंद होंगे और ऐसे लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे जो एजेंट से खरीदेंगे स्टार्टिंग के 30 मिनट से पहले, जिससे आम यात्रियों को टिकट बुक करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ये बहुत से नियम हैं जो गवर्नमेंट चेंज करने वाली है। हालांकि भी कुछ नियमों को लेकर के अपडेट आया, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसको शेयर कर दूँ। आप लोग यहाँ देखोगे टिकट चार्ज रिफंड पॉलिसी में बदलाव। रेलवे ने रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल चार्जेस में बढ़ोतरी कर दी है। इससे टिकट थोड़े महंगे हो सकते हैं। कंफर्म तत्काल टिकट पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा, यानी अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है तो वह कंफर्म हो गया। कैंसिल करने पर आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। कैंसिलेशन चार्जेस भी पहले से ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग सेकंड बात करेंगे पहचान पत्र नियम और एजेंट बुकिंग में बदलाव। आप टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया है, यानी जिस आईडी प्रूफ, यानी फॉर एग्जांपल आप आधार कार्ड से अपना टिकट बुक करा रहे हो तो आपको पूरी यात्रा के दौरान रेलवे की आईडी प्रूफ के तौर पर उसी आधार कार्ड को रखना होगा जिससे आपने टिकट बुकिंग कराई थी। ऐसा नहीं कि टिकट बुकिंग आपने करा दी आधार कार्ड से और आईडी के तौर पर आप पैन कार्ड लेके घूम रहे हो, सेम आईडी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि एक ही आईडी प्रूफ, देखिए लिखा हुआ है एक ही आईडी प्रूफ। पहले यात्री टिकट बुकिंग के समय एक आईडी और यात्रा के समय दूसरी आईडी दिखा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इससे फर्जी बुकिंग और टिकट की समस्या कम होगी। साथ ही साथ तत्काल टिकट बुकिंग से पहले 30 मिनट तक एजेंटों को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे आम यात्रियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह 10 बजे से टिकट मिलना शुरू हुए रिजर्वेशन वाले, तो दलाल पहुँच जाते थे, तुरंत ही टिकट ले लेते थे वो। तो अब ये सुविधा नहीं है, केवल जो जेन्युइन यात्री हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। उसका यहाँ पर बात करेंगे खान पान की सेवा और लगेज का नियम क्या कहता है। अब यात्री बिना मील बुकिंग के भी ट्रेन में खाना खरीद सकते हैं। पहले कई बार यात्रियों को सिर्फ मील बुकिंग के साथ ही खाना मिलता था, लेकिन अब ऐसा
नहीं होगा। इसके अलावा लगेज लिमिट से ज़्यादा सामान ले जाने पर 6 गुना जुर्माना देना होगा। इसलिए सफ़र के समय सामान की मात्रा का ध्यान रखना, यानी कि अगर आप यात्रा कर रहे हो, साथ ही साथ ये देखिए ये जो नियम है ये जनरल कोच पर और रिजर्वेशन कोच दोनों ही कोचों पर लागू होता है। क्योंकि यात्री क्या करते हैं, अक्सर अपना खूब ढेर सारा सामान जो व्यापारी होते हैं खूब साथ में लेके चलते हैं, गठरी वगैरह बैग है खूब सारे होते हैं। इससे क्या होता है कि आप तो बैठे ही बैठे हो, साथ में आपने 3-4 लोगों की जगह और कवर कर ली। तो ऐसे में आपका सामान अगर एक स्थायी जो इनका जो लिमिट है अगर उससे ज़्यादा आपका सामान हुआ तो फिर आपको उसका जुर्माना देना पड़ेगा, वो भी टिकट का 6 गुना ज़्यादा। जहाँ से जहाँ तक जा रहे हो, फॉर एग्जांपल पटना से दिल्ली जा रहे हो या दिल्ली से पटना जा रहे हो, अगर 800 रुपये किराया है तो आपको 6 गुना जो जुर्माना देना पड़ेगा। उसके देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं आगे, बस वीडियो में एंड तक आज बने रहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है नए नियमों का असर और यात्रियों के लिए ज़रूरी बातें। अब वेटिंग टिकट वाले एसी कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे, जिससे रिजर्वेशन वाले यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि कम होने से जेन्युइन यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी। इसका एग्जांपल मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे चुका हूँ। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होने से फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी। यानी जो दलाल होते थे फर्जी आधार कार्ड, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के टिकट ले लेते थे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो तत्काल टिकट की बुकिंग होती थी दलालों के द्वारा फर्जी, इसमें जो रेलवे के जो टिकट काउंटर वाले होते हैं वो भी शामिल होते हैं, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के, बिना वो वेरीफाई करे टिकट कैसे बेच देते हैं। हालांकि ये अलग चीज़ है, ये जाँच का विषय है, ये गवर्नमेंट का विषय है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम रेलवे का देख लेते हैं क्या है। टिकट चार्जेस बढ़ने से सफ़र थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन इससे सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगा। एजेंट बुकिंग पर रोक लगने से आम यात्रियों को टिकट बुक करने का अच्छा मौका मिलेगा। साथ ही साथ पहचान पत्र से जुड़े जो भी नियम थे मैंने आपको बता दिए हैं कि फर्जी टिकट की समस्या ऐसे कम होगी। खान पान सेवा में बदलाव के यात्री अपनी पसंद का खाना ले सकते हैं। लगेज नियमों का पालन करना जरूरी है, वरना भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप जानना चाहते हो कि कितने किलो तक आप साथ में सामान ले जा सकते हो, तो ये आप अपने जिस भी स्टेशन से यात्रा करने वाले हो उस स्टेशन पर जाके इस चीज़ को पता कर लीजिएगा, क्योंकि हर स्टेशन का अलग अलग होता है। उसका देखिए यात्रियों के लिए यहाँ कुछ जरूरी सुझाव दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। टिकट बुक करते समय सही जानकारी भरें और एक ही आईडी प्रूफ का इस्तेमाल करें। एडवांस प्लानिंग करें, क्योंकि अब बुकिंग अवधि 60 दिन ही है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन पहले से करवा लें। सफ़र के समय सामान की मात्रा का ध्यान रखें। मील बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर भी खाना मिल सकता है। इसका पहले क्या था कि आपको अगर रिजर्वेशन के थ्रू आप यात्रा करने वाले हो तो आपको पहले मील बुकिंग करानी पड़ती थी, जिससे आपके हिस्से का खाना बन जाए, क्योंकि रेलवे को पता रहे कि लगभग 100 लोग का खाना बनाना है, तो वो उस हिसाब से खाना बनाए, उनका खाना वेस्ट होता था। बट अब ऐसा नहीं है, आप लोग ट्रेन में चढ़ने के बाद भी बिना मील बुकिंग के भी खाना ले सकते हो। टिकट चार्जेस और रिफंड पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें। एजेंटों से टिकट बुक कराने से बचें, खुद ऑनलाइन या स्टेशन से टिकट बुक करें। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आप यात्रा करने वाले हो रिसेंटली या फिर आप करने की सोच रहे हो तो इसको ध्यान से सुनिएगा। और जो भी आपके यार दोस्त रिश्तेदार जाने वाले हैं ट्रेन के थ्रू, कहीं दर्शन करने जाने वाले हैं, कहीं घूमने जाने वाले हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस सभी नियमों के बारे में जानकारी हो जाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।